Let's learn important reaction of chapter 10, that is haloarine and haloalkanes. The first is Wood's reaction, and it does happens in the presence of sodium and dry ether. कुछ important reaction learn करते हैं, जो कि पहला है वुड्स रिएक्शन. किसके प्रेजेंस में होता है? सोडियम एंड ड्राई एथर के प्रेजेंस में होता है. इसमें हम लेते हैं क्या? अल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं, वो भी कितने? 2. इवन नंबर का कार्बन चेन बनता है. इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन इज फॉर्म्ड. आइए देखते हैं. मान लीजिए मैंने लिया CH3Cl, क्योंकि 2 Na लेते हैं तो ClCH3 रिपीट होगा. किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई एथर, ताकि कोई मॉइस्चर ना रह जाए. यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या? CH3 एंड दैट विल बी इथेन. तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं, एंड दैट इज वुड्स रिएक्शन. इसी का अगर सेकेंड पार्ट देखें हम, तो उसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन. यूज करेंगे Na ही इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ओनली. लेकिन रिएक्शन कैसा होगा? बेंजीन रिंग के होंगे. आइए देख लेते हैं. बेंजीन रिंग लिया, यहाँ Cl ले लिया, फिर यहाँ ले लिया 2Na, फिर Cl ले लिया, ये बेंजीन रिंग ले लिया. और यहाँ क्या रहेगा? रिएक्शन में ड्राई ईथर का अवेलेबिलिटी रहेगा. ये रिमूव होगा 2NaCl, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बाइफेनिल. 2 क्लोरोबेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. दिस इज बाइफेनिल और डाइफेनिल. So this is Fittig reaction. Our third part is the mixture of both, and that is Wurtz Fittig reaction. एक हेलो अल्केन लेंगे और एक हेलो अरीन पार्ट लेंगे. So let's see it. यहाँ पे लिया मैंने Cl, 2Na लिया, रिएक्शन किसे करा? ClCH3 से. तो यहाँ से क्या होगा? 2NaCl will be removed in the presence of dry ether and will get this part. ये बेंड करके भी लिखा जा सकता था, और इट कैन बी रिटन इज लाइक दिस. दिस इज टॉल्विन. दिस इज ऑल्सो नोन एज methyl benzene. So this is our Wurtz reaction. Next important reaction देखते हैं. And that is Finkelstein reaction. किसके प्रेजेंस में होता है? नाई के प्रेजेंस में, एंड वी टेक एसीटोन. नाई इज सोडियम आयोडाइड, तो नाई याद रखेंगे हम लोग. और किसके प्रेजेंस में होगा? एसीटोन के प्रेजेंस में. जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया है CH3, CH2Cl ले लिया है, Na के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ लिया एसीटोन, तो होगा कि यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और I जाके अटैच हो जाएगा. सो दिस विल बी CH3, CH2I एंड NaCl बी आउट. सपोज हमारे पास हो CH3CH2Br, हमने ले लिया NaI, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में. तो NaBr रिमूव हो जाएगा एंड विल गेट अल्काइल हैलाइड पार्ट CH3CH2I, और NaBr विल बी रिमूव्ड. तो अगर हमें
आयोडाइड ग्रुप बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फिंकलस्टाइन रिएक्शन का यूज़ जनरली करते हैं। बात करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसे स्वार्ट्स और स्वार्ट्ज, किसके काम आता है, फ्लोरिनेशन। क्योंकि जनरल प्रोसीजर से फ्लोरिनेशन कराया नहीं जाता, एक्सप्लोजिव रहता है, इसलिए हम फ्लोरिनेशन रिएजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं। एंड दोज रिएजेंट्स आर क्या क्या होते हैं, AgF, COF2, Hg2F2 एंड SbF3। इनके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा सकते हैं और इजली हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि अगर AgF या फ्लोरीन ग्रुप एक है तो हम रिएक्टिव पार्ट कितना लेंगे, एक ही लेंगे। जैसे मैं अगर AgF से रिएक्शन कराता हूँ CH3 CH2Cl और मैंने AgF से रिएक्शन कराया तो एक ही हेलो अल्केन ग्रुप लेंगे। इससे क्या होगा, AgCl निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, CH3 CH2F और AgCl यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा। अगर COF2 है तो दो हमें लेना पड़ेगा क्योंकि दो फ्लोरीन ऐड करना है। तो अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ, CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl और मैं यहाँ क्या ले लूँ, COF2 ले लूँ तो क्या COCl2 बाहर आएगा और F जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2F CH3 CH2F और बाहर क्या निकल जाएगा, COCl2 बाहर निकल जाएगा। इसी के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। मान लीजिए अगर हम Hg2F2 लेते हैं तो यहाँ भी फ्लोरीन दो है तो दो हमें हेलो अल्केन लेना पड़ेगा। जैसे कि मान ली मैंने लिया CH3CH2Cl CH3CH2Cl और यहाँ पे क्या ले लिया, Hg2F2। यहाँ से Hg2Cl2 रिमूव हो जाएगा और F दोनों जाके ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बी CH3 CH2F CH3 CH2F और यहाँ क्या निकल जाएगा, Hg2Cl2 विल बी रिमूव्ड। बात करते हैं SbF3 की। अगर SbF3 ले रहे हैं तो हमें तीन लेना पड़ेगा ग्रुप, सिंपली CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, SbF3। यहाँ से SbCl3 बाहर हो जाएगा, दैट विल माइनस SbCl3 और बाकी जाकर अटैच हो जाएंगे तो हम तीन एक ही साथ ले सकते हैं, CH3 CH2F। इस तरह हम फ्लोरिनेशन स्वार्ट्स रिएक्शन से करा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वी हैव टू डील विथ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेटेलिक रिएजेंट है तो मैग्नीशियम यहाँ यूज करते हैं। तो कोई भी अगर हम अल्काइल हैलाइड ले लें, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर में, तो विल गेट आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr or we get, if we take Cl and this is Mg, so we'll get RMgCl. So this is our Grignard reagent compound। मॉइस्चर को अवॉइड करते हैं, इन दिस केस वी अवॉइड मिक्स मॉइस्चर। क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। ड्राई ईथर लेते हैं ताकि मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके। अगर मॉइस्चर है तो क्या होगा, मान लीजिए RBr है, सॉरी RMgBr है और मैं यहाँ HOH से रिएक्शन कराता हूँ तो होगा क्या, यहाँ से अल्केन पार्ट मिल जाएगा आपको डायरेक्टली और यहाँ मिल जाएगा आपको MgOH-Br। तो हम मॉइस्चर के ट्रेसेस को रिमूव करते हैं और अवॉइड करते हैं डायरेक्ट अल्केन बनने से। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। सो दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं।
अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ये बेसिक प्रोसेस है। तो नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं? कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। यहाँ जो रिएजेंट होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो NO2 प्लस होता है। सल्फोनेशन कराते हैं ओलियम के प्रेजेंस में, इन विच इज H2H2O7, या हम कह सकते हैं कि H2SO4 प्लस SO3 लेते हैं। तो यहाँ जो रिएजेंट होता है जो अटैक करता है वो SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। बात करते हैं क्लोरीनेशन की, तो क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं? तो दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो Cl प्लस आयन होता है। आइए एक करके देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नाइट्रेशन। मान लीजिए मेरे पास बेंजीन ग्रुप है, इसका नाइट्रेशन कराना है, तो मैं क्या ले लूँगा? कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कहीं भी अटैक करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 प्लस, तो जाके सीधे NO2 अटैक करेगा, किसी भी पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो हर पोजीशन 1 नंबर ही होगा। तो दिस विल बी नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्लोरो ग्रुप है और तब हम लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, तब अटैक डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हम जानते हैं क्लोरीन क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पर अटैक किस पे कराता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। बट अटैक हैपन्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक ऑर्थो पे अटैच होगा और दूसरा किस पे बन जाएगा? पैरा पे। इस तरह से भी हम नाइट्रेशन करा सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? ओलियम के प्रेजेंस में। यहाँ जो ग्रुप ऐड होगा वो कौन सा होगा? SO3H ऐड होगा जाके। मान लीजिए मैं बेंजीन लिया, यहाँ पे ले लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में लिया सल्फर ट्राईऑक्साइड, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं H2H2O7, डेट इज ओलियम पार्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? डेट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ऊपर वाले की तरह रिएक्शन हम इसके साथ भी कराएं, अगर कोई क्लोरोबेंजीन ग्रुप अवेलेबल हो डायरेक्टली, और तब हम लेते हैं ओलियम, तो प्रोडक्ट दो बनते हैं, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। इट विल बी ClSO3H प्लस ClSO3H। तो दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्लोरीनेशन। मान लीजिए मुझे क्लोरीनेशन कराना हो, क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो या आयोडीनेशन हो, तो हम आयोडीनेशन की बात में करेंगे या ले सकते हैं साथ में। हम क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपली अगर ये पार्ट है तो हम लेंगे ClCl और किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 लेंगे। सिंपल सी बात है, एक HCl निकल जाएगा और Cl जाकर अटैच हो जाएगा, तो दिस विल बी Cl। लेकिन अगर पहले से ही क्लोरोबेंजीन है और तब हम Cl2 से अटैक करा रहे हैं,
रिएजेंट सेम रहेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, तो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक होंगे और दो कंपाउंड बनेंगे ClCl। इस तरह से दो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी में बात करते हैं ब्रोमिनेशन की, तो Br2 ले लेंगे और रिएजेंट क्या हो जाएगा AlBr3 एनहाइड्रस या FeBr3। बनेगा क्या, सिंपली ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ Br और यहाँ पे HBr निकल जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर ब्रोमीन बेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन, और तब अटैक अगर कराते हैं सेम रिएजेंट होंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले बन जाएंगे। इस तरह से बन जाएगा। बात करते हैं आयोडीनेशन की। अगर मैं I2 ग्रुप लूँ, आयोडीनेशन कराना है, तो मैं किसके प्रेजेंस में कराऊंगा, HiO3 एंड HNO3 के प्रेजेंस में, ताकि I2 मिले। और I2 से रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन में। अगर I2 रहेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर I2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली हमें आयोडीन मिल जाएगा और HI पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम रिएक्शन करा सकते हैं। दिस इज क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, डाईएजो मीन्स एंटी ग्रुप, N2 ग्रुप का ऐड होना, डेट इज N2+। ये देखते हैं कैसे। पहले बेंजीन का हम क्या कराते हैं, नाइट्रेशन, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। इस नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, LiAlH4, या क्या ले सकते हैं SN+HCl, या क्या ले सकते हैं Fe+HCl, ये NiPDPT भी यूज कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, अनिलीन ग्रुप मिलेगा। और इस अनिलीन ग्रुप का हम क्या कराते हैं, डाईएजोटाइजेशन। तो अनिलीन ग्रुप ले लिए, यहाँ पे ले लिए NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl एट द टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन। तो सीधे हमें क्या मिल जाता है, N2+Cl-। दिस इज बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन का यूज करके हम, जिसको हम कहते हैं सेंडमायर रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना सकते हैं। तो अगर अपने पास बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है N2+Cl-, अगर मैं रिएक्शन इसका कराऊँ Cu2Cl2 प्लस HCl, तो हमें डायरेक्टली मिलेगा क्लोरोबेंजीन Cl plus N2. This will be chlorobenzene will be formed. This is Sandmeyer reaction. This is Sandmeyer reaction. जब भी बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाए, ब्रोमोबेंजीन बनाए या साइनोबेंजीन बनाए, दैट इज नोन एज सैंडमायर रिएक्शन। लेकिन रिएजेंट क्या होगा, Cu2Cl2 HCl या Cu2Br2 HBr या CuCN and HCN. So this is part 1. Part B will be the same N2 plus Cl minus, और साथ में क्या ले लेंगे हम लोग, Cu2Br2 किसके प्रेजेंस में, HBr के प्रेजेंस में। तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। अगर मैं यही क्या ले लूँ, N2 plus Cl minus किसके प्रेजेंस में करा दूँ, CuCN, और साथ में करा लूँ HCN। अगर इनके प्रेजेंस में कराऊँ तो मुझे सीधे साइनोबेंजीन मिल जाएगा। दिस विल बी Cn एंड दिस विल बी साइनोबेंजीन।
तो दिस इज सेंड मायर रिएक्शन। लेकिन अगर यहीं CuTCl2 की जगह अगर मैं कॉमन ले लूँ दैट इज Cu पाउडर, देन द रिएक्शन विल बी डिफरेंट एंड दैट विल बी नोन एज गाटरमान रिएक्शन। आइए देखते हैं। नेक्स्ट इज गाटरमान रिएक्शन। और गाटरमान रिएक्शन देखते हैं इसमें क्या है। हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज N2+Cl-, लेकिन हम यहाँ कॉपर पाउडर कॉपर डस्ट लेंगे और क्या लेंगे HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा तो सेम प्रोडक्ट है, दैट विल बी क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे N2+Cl- और साथ में क्या ले लें कॉपर प्लस HBr, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आयोडिनेशन कराना चाहें तो हम डायरेक्टली आयोडिनेशन के लिए क्या ले सकते हैं, सीधे Ki का यूज़ करें, डेट इज N2+Cl- और सीधे क्या ले लें Ki, हल्का सा हीट दें या ना देंगे तो भी तो काम चल जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, आयोडोबेंजीन भी मिल जाएगा। तो उसमें किसी रिएजेंट के यूज़ जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ Ki की जरूरत पड़ेगी तो हमें आयोडोबेंजीन इजीली मिल जाएगा। सो दिस इज आवर गाटरमान रिएक्शन एंड सेंड-मायर रिएक्शन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। and that is Friedel-Crafts reaction. रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस, AlCl3, FeCl3, FeBr3, और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, CH3Cl लेते हैं, या हम लोग CH2Cl ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, एसाइल ग्रुप CH3C+CL का यूज कर सकते हैं। आइए रिएक्शन करा के देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ बेंजीन है, सॉरी Cl है, और यहाँ पे मैंने लिया CH3Cl, यहाँ पे क्या ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिल जाएगा दो पार्ट, डेट विल बी ClCH3, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा तो ClCH3। इस तरह से हम अल्काइलेशन करा सकते हैं। अब एसाइलेशन इसी पार्ट का करा सकते हैं, इसका यूज़ किया असाइल ग्रुप का यूज़ करके, दो पार्ट बन जाएगा इसमें, इट विल बी Cl C+O CH3 प्लस Cl C+O CH3। एनिसोल के साथ ऐसा ही कराया जा सकता है, जैसे मान लीजिए मैं एनिसोल ग्रुप ले लूँ, एनिसोल ईथर ग्रुप होता है, तो सेम केस हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, रिएजेंट सेम फॉलो होंगे। सो दिस विल बी OCH3, here C+O CH3, and the next part formed will be OCH3 C+O CH3। एनिसोल पार्ट के साथ हम चाहें तो एसाइलेशन भी करा सकते हैं। सो CH3 C+O Cl, रिएजेंट सेम यूज करेंगे, बनेगा दो पार्ट वही, इट इज OCH3 C+O CH3, और जो दूसरा पार्ट बन जाएगा OCH3 पैरा ग्रुप पे जाकर अटैक होगा, दैट विल बी C+O एंड CH3 विल बी फॉर्म्ड। इस तरह से हम एसाइलेशन भी इजीली करा सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक रिएक्शंस विच आर इन चैप्टर फर्स्ट। तो हमने क्या क्या कर लिया, उर्स-फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्स रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन हमने इस चैप्टर में कर लिए हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विच वी हैव टू डील इट। थैंक यू।